हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सब आईपीओस के बारे में, किस प्रकार का दोस्तों एक्शन बनता हुआ देखने को मिलने वाला है इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कुछ कंपनीज के द्वारा डीआरएचपी फाइल की गई है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर, लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों अक्टूबर महीने का पहला आईपीओ निकल कर आ चुका है, और जी हाँ, टाटा कैपिटल नहीं लेकिन वी वर्क आईपीओ होने वाला है। कल भी देखिए हमने बात करी तो आपको बता ही दिया था कि वी वर्क इंडिया जल्दी अपना आईपीओ लेकर आ सकता है, और अब ओपनिंग डेट्स जो है वो निकल कर आ चुकी है। 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में दोस्तों नया आईपीओ बनने वाला है जिसका नाम है वी वर्क। अब ये दोस्तों अगर आप कंपनी देखेंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी वी वर्क, लेकिन बाद में जो ओवरऑल कंपनी है वो बैंकरप्ट हो जाती है। अब वी वर्क की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो दोस्तों इसकी इंडिया की कंपनी हो गई, राइट। जो वी वर्क एज ए ग्लोबल कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन वी वर्क इंडिया जो है वो काम करती रही। सो अब वी वर्क इंडिया का आईपीओ हमको आता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू रहेगी। ये एक पूरा का पूरा ओएफएस रहने वाला है। लगभग 3000 करोड़ के आसपास का आईपीओ का साइज हो सकता है, तो ये भी अपने आप में बड़ा आईपीओ रहेगा। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, लेकिन हाँ, इस आईपीओ में रिटेल के लिए रिजर्वेशन सिर्फ 10% ही रहेगा, ना कि 35%। बिकॉज कंपनी दोस्तों क्या कर रही है, कंपनी अभी घाटा कर रही है, कंपनी अभी नुकसान कर रही है। इसीलिए कंपनी यहाँ पर क्योंकि मुनाफे में अगर आप देखेंगे तो 31 मार्च 2025 में आई है, लेकिन उससे पहले लगातार नुकसान में थी, इसलिए कंपनी को 10% याद रखिएगा रिजर्वेशन रखना पड़ा। बट ये जो 128 करोड़ का मुनाफा है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, इसके पीछे का भी एक रीज़न है। एक डिफर्ड टैक्स क्रेडिट मिला है, तो उसके कारण कंपनी मुनाफे में आई, अदरवाइज कंपनी यहाँ पर भी प्रॉफिट में नहीं ही है। सो वी वर्क इंडिया काम करती क्या है कंपनी, तो देखिए कंपनी फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस ऑपरेटर। तो अगर आप देखेंगे बहुत सारी इस स्पेस की कंपनीज आपको लिस्ट होती हुई दिख रही है। शुरुआत ऑफिस से हुई थी, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर वी वर्क भी आ चुकी है। सो ये फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस ऑपरेटर है। इंडिया के अंदर कंपनी का जो कारोबार है वो ये इसी प्रकार का है कि वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी जो आपकी नीड है उस हिसाब से देखिए डिज़ाइन करके दे देती है। और कंपनी के पास अगर आप देखेंगे कस्टमाइज बिल्डिंग्स है, फ्लोर्स है एंड ऑफिस है, जिसमें कंपनी एंटरप्राइज ऑफिस सूट्स, टेलर्ड मैनेज ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, को वर्किंग स्पेसेस, हाइब्रिड डिजिटल सॉल्यूशंस, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो डिटेल में जल्द बात करेंगे कंपनी के बारे में, जब फर्दर डिटेल्स निकल कर आएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का आईपीओ अब आ चुका है। अब जैसे मैंने कहा कुछ डीआरएचपी फाइल हुई है, वो बात करते हैं, और इंटरेस्टिंग डीआरएचपीज है। शुरुआत करते हैं, पहली कंपनी है इसका नाम है इंडो एमआईएम। जी हाँ, इंडो एमआईएम ने दोस्तों फाइल कर दिया है फॉर आईपीओ, और ये आईपीओ रहेगा 1000 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू। तो 12.97 करोड़ के आसपास का ओएफएस, यानी बड़ा पोर्शन ओएफएस का रहने वाला है, ये साफ दिखता है। तो दोस्तों इंडो एमआईएम एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, जो भारत की नहीं वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेयर है मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर। तो इसका एमआईएम का मतलब है मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग, राइट। तो कंपनी के पास लगभग शायद तक 7-8% के आसपास का मार्केट शेयर है इस पूरे सेक्टर का। सो अपने आप में वो बड़ी बात है, 7% मार्केट शेयर इन द वर्ल्ड, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये अपना आईपीओ लेकर आने वाले। कंपनी ने ये भी कहा है कि एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी कंपनी कर सकती है 200 करोड़ के आसपास का, जिससे फ्रेश इशू के साइज को फिर बाद में कम कर दिया जाएगा। लेकिन जो ओएफएस है वो डेफिनेटली आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। ये बड़ा आईपीओ रहना चाहिए, मतलब 4-5 हज़ार करोड़ के आसपास का आईपीओ लगभग रहता हुआ नजर आना चाहिए। कंपनी 1996 में शुरू हुई थी, और ये ग्लोबल लीडर बन गई मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के अंदर, प्रिसिजन मशीनिंग के अंदर, और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो 3D प्रिंटिंग होती है उसके अंदर, राइट। कंपनी ऑपरेट करती है, लार्ज स्केल फैसिलिटीज़ इनकी है बेंगलुरु, तिरुपति और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो उनका कस्टमर बेस भी अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है। अब आते हैं अगली कंपनी में जिसने अपने पेपर्स फाइल करे हैं। इसका नाम है दोस्तों लेजर पावर इंफ्रा। ये भी दोस्तों पेपर्स फाइल कर चुकी है। 1200 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलने वाला है। ये एक वेस्ट बंगाल बेस्ड पावर केबल और कंडक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, लेजर पावर एंड इंफ्रा। और ये अपना आईपीओ लेकर आ चुके हैं, पेपर्स फाइल कर चुके हैं करीबन 1200 करोड़ के आईपीओ के लिए, जिसमें 800 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू रहेगा, 400 करोड़ के आसपास का ओएफएस रहता हुआ देखने को मिलेगा। प्री आईपीओ प्लेसमेंट कंपनी कर सकती है, उसमें 160 करोड़ रुपीज़ कंपनी रेस कर सकती है। तो आते हैं अगली कंपनी में जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म आरकेसीपीएल। इसने भी दोस्तों करीबन 1250 करोड़ के आसपास के आईपीओ के लिए पेपर्स फाइल करें। ये दोस्तों एक गुड़गांव बेस्ड सिविल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है आरकेसीपीएल, और इन्होंने पेपर्स फाइल करें ऑलमोस्ट कितने 1250 करोड़ के आईपीओ के लिए, इसमें 700 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू रहेगा, तो 550 करोड़ के आसपास का ओएफएस रहेगा। ये अगर आप देखेंगे फ्रेश इशू कंपनी करीबन 140 करोड़ रुपए के आसपास का प्री आईपीओ राउंड भी कर सकती है, ये भी कंपनी ने बता दिया है। अब कंपनी करीबन 130 करोड़ रुपए इसमें से खर्चा करेगी टुवर्ड्स परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, 200 करोड़ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए आईपीओ के लिए पैसा चाहिए। फिर आते हैं अगली कंपनी, इसका नाम है दोस्तों बैनियन ट्री बैक्ड रोटोमैक इनरटेक फाइल्स। इसने भी दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा पेपर्स फाइल करे हैं लगभग 500 करोड़ के फ्रेश इशू के लिए। जी हाँ, कंपनी जो है वो फ्रेश इशू लेकर आने वाली है, जिसमें
जिसके अलावा जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो भी अपना हिस्सा बेचते नजर आएंगे 2.4 करोड़ शेयर्स वाया OFS। तो ये भी कंपनी है जो यहाँ पर अपना IPO लेकर आने वाली है। कंपनी के अगर कारोबार के बारे में बात करते हैं तो कंपनी जो है वो DC मोटर्स यानी डायरेक्ट करंट मोटर्स, सोलर पावर्ड पम्प्स, फोटोवोल्टाइक स्ट्रिंग इन्वर्टर्स और इनकी 6 फैसिलिटीज़ है इंडिया के अंदर, जिसमें कंपनी फोकस करती है ऑन कॉन्सेप्ट डिज़ाइन, असेंबली और फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग के अंदर। सो ये दोस्तों कुछ कंपनीज इनकी तरह याद रखिएगा पेपर्स फाइल करे हुए। और ये आपको बताता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज रहने वाली है जो अब आप सुनेंगे लगातार कि इनकी DRHP जो है वो आती जा रही है। उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज अब कंपनीज पेपर्स फाइल करना शुरू कर देगी, आपको पता ही है। और यहाँ से मान के चलिए IPO का जो फिर से अगर आप देखेंगे लाइन एंड लेंथ वो बड़ा होने वाला है बिकॉज इतनी सारी कंपनीज अपने IPO के पेपर्स फाइल करेगी। तो IPOs जल्द आपको और भी आते हुए दिखेंगे। चलिए ये तो बात हो गई कि अपकमिंग होने वाले, राइट। अभी तो करंटली बहुत एक्शन होने वाला है। तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स जल्द आ सकता है, अभी तक डेट आई नहीं है। टाटा कैपिटल IPO 26 रुपये का प्रीमियम दोस्तों करंटली चलता हुआ दिख रहा है। याद रखिएगा 6 से 8 अक्टूबर के बीच में नया मेन बड़ा IPO ओपन होगा। देन वीवर्क अभी तक GMP में कोई शुरुआत देखने को नहीं मिली है। ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स ये IPO दोस्तों ओपन होगा 29 से 3 अक्टूबर के बीच में। 11 रुपये के आसपास का भी करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। याद रखिएगा 135 रुपये का प्राइस बैंड है। देन एडवांस एग्रो लाइफ ये IPO भी दोस्तों ओपन होगा 30 से 3 अक्टूबर के बीच में। 10 रुपये का इसका करंट प्रीमियम है। 192.86 करोड़ का इशू का साइज है। 100 रुपये का प्राइस बैंड है। देन अगला आता है ग्लॉटिस IPO दोस्तों ओपन होगा 29 से 1 अक्टूबर के बीच में। 307 रुपये का इसका 307 करोड़ का IPO का साइज है। 129 का याद रखिएगा प्राइस बैंड है। लगभग 10% का प्रीमियम चल रहा है, राइट। देन आता है फैबटेक टेक्नोलॉजीज ये IPO दोस्तों ओपन होगा 29 से 1 अक्टूबर के बीच में। 191 का इसका प्राइस बैंड है। 230 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। 35 रुपये का करंट प्रीमियम चल रहा है विच इज 18.32%। फिर आता है दोस्तों पेज डिजिटेक ये IPO भी दोस्तों ओपन हो चुका है, आपको पता ही है। ये ओपन रहेगा टिल 30th। 819 करोड़ का इशू का साइज है। प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 35 से घट के प्रीमियम अब 12 रुपये आ चुका है, यानी आप समझिए 6% पे प्रीमियम आ चुका है। तो लगातार गिरावट नजर आ रही है। देन ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। 100 रुपये भी हो गया था, अभी 98 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, बट अगेन ये भी हाई के नियर ही है। सो ये IPO दोस्तों 29 को याद रखिएगा बंद हो जाएगा। अभी तक 85% सब्सक्राइब हुआ है। देन अगला आता है जिन कुशल इंडस्ट्रीज ये IPO दोस्तों कल के दिन क्लोज होने वाला है। अभी तक 5 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 17 रुपये के आसपास का प्रीमियम चल रहा है जो 51 रुपये तक गया था। तो बहुत लगातार गिरावट यहाँ पर भी नजर आ रही है। देन अगला दोस्तों IPO आता है EPAC कोई ग्रे मार्केट आपको करंटली देखने को नहीं मिलेगी। IPO का अलॉटमेंट है कल के दिन। सेम गोज विद जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है। 3.5 रुपये का लो लगाने का और 18 रुपये हो चुका है विच इज़ लगभग 8%। और अपने आप में देखिए कमाल कर दिया ग्रे मार्केट ने, लगातार बढ़ती जा रही है। देन फिर आता है दोस्तों BMW वेंचर्स ये IPO भी याद रखिएगा आपको अलॉटमेंट आएगा। ग्रे मार्केट जीरो हो चुकी है, तो जो लोग लगा रहे थे अब उनके लिए आंसर है ग्रे मार्केट जीरो हो चुकी है। फिर आता है दोस्तों सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस ये IPO भी याद रखिएगा बंद हो चुका है, अलॉटमेंट इसका आउट हो चुका है। 43 रुपीज़ का प्रीमियम है, अब 30 तारीख को लिस्टिंग है। फिर जारो की भी दोस्तों लिस्टिंग है 30 तारीख को। प्रीमियम लगातार घट रहा है, 5% पे आ चुका है विच इज़ 45 रुपीज़। फिर आते हैं दोस्तों शेषाशाही टेक्नोलॉजीज़ पे। इस IPO का प्रीमियम है लगभग 9.69% का 41 रुपीज़ पे। गिरावट लगातार यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। 30 तारीख को लिस्टिंग है। आनंद राठी 32 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे गिरावट है ही, 30 तारीख को लिस्टिंग। देन गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 5 रुपये के डिस्काउंट पे ग्रे मार्केट आ चुका है, कल लिस्ट होने वाला है। अब देखते हैं कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो आएगा। अटलांटा एनर्जी का भी अभी 107 रुपये का प्रीमियम है, लगभग 115 तक गया था, थोड़ा सी गिरावट यहाँ से आई है और कल के दिन लिस्टिंग है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।